आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी क्रीवा की रूटीन देखने से पहले एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो देख लो। उस दिन मैं मम्मी के घर गई थी, समझो 2-3 घंटे के लिए गई होगी और यही काम था, इसीलिए मम्मी और भाई ने बुलाया था मुझे। अभी अधिक महीना चल रहा है, आप सब लोगों को पता ही होगा। सारे मामा जितने भी मामू हैं वो अपनी भांजी या फिर भांजे को गिफ्ट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं यानी कि। तो क्रीवा के लिए भाई भी कुछ लेकर आया था, कुछ नहीं, चांदी का ग्लास लेकर आया था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आया और काफ़ी बड़ी साइज़ है। तो क्रीवा को जब बड़ी होगी 2-3 साल के बाद भी चलने वाला है आराम से। तो जो भी पूजा वगैरह करके फिर भाई ने क्रीवा को ये गिफ्ट दिया था, यानी कि दान दिया था। आगे आप लोग देखिएगा, क्रीवा को ना चांदी के ग्लास में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका जो ये खोखा है ना, इसका बॉक्स है रेड कलर का, थोड़ा कलरफुल है ना, इसलिए क्रीवा को इसके बॉक्स से ज़्यादा लगा हुआ है। चांदी के ग्लास को तो देखा भी नहीं मैंने, कितनी ट्राई की। अभी आप लोग देखिएगा, मैं अभी ना आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये ग्लास है जो भाई ने दिया है, मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन क्रीवा को तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए मैं कितना कोशिश कर रही कि वो देखे और इसको पकड़े हाथ में, लेकिन उसको ना इसके बॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अभी मेरे पास में ही लेटी है और मेरे बालों को खींच रही है। ना देखो, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है, पता नहीं कुछ दिनों से तो इतनी एक्टिव हो गई है ना क्रीवा मेरी। आज का व्लॉग ना पूरा देखिएगा गाइज, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यस, क्रीवा भी बोल रही है कि आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि गाइज आज तारीख है 10 तारीख। ये जो वीडियो आप ये क्लिप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये पूरा व्लॉग है ना 10 तारीख का है, 10 अगस्त का है। और आज ना मेरी क्रीवा को 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 9वां महीना लग चुका है। देखिए मैं कितना कोशिश कर रही थी कि क्रीवा ना ग्लास को पकड़े, लेकिन उसने ना फेंक दिया। देखो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्रीवा को चांदी के ग्लास में, लेकिन चांदी के ग्लास के बॉक्स से ज़्यादा लगाव है क्रीवा को। तो अभी मम्मी भी दे रही थी, लेकिन नहीं लिया, मतलब नहीं लिया क्रीवा ने। कोई नहीं, चलिए फिर क्रीवा के ही आगे काम आने वाला है, क्योंकि चांदी के बर्तन में पानी वगैरह पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि छोटे बच्चे को और बड़े को भी, मतलब चांदी के बर्तन के ग्लास में पानी पीना चाहिए। अगर चांदी का बर्तन नहीं हो आपके पास तो क्या बोलते हैं, तांबे के ग्लास में भी पी सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार, सुबह मॉर्निंग में, ज़्यादा नहीं। चलिए फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। सो गाइस, सुबह सुबह क्रीवा को मैंने मालिश करा लिया। मालिश करने के बाद क्रीवा को बाथ भी दे दिया। तो बस अभी क्रीवा रेडी हो गई है। क्रीवा को ना आज मैंने नए कपड़े पहनाए और थोड़ा रेडी भी करेंगे, हेयर बैंड वगैरह भी लगाएंगे, क्योंकि आज ना यह बर्थडे है। या 8 मंथ हो गया, कब कैसे 8 मंथ कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला। क्रीवा के साथ, बेबी के साथ दिन कब निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। 9वां महीना लग चुका है, यकीन ही नहीं हो रहा है। सो क्रीवा ना इतनी भागती है ना, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आती, जैसे तैसे करके पकड़ के मुझे हेयर सेट करने पड़ते हैं। ये न्यू ब्रश है, मैंने बाय द वे उस दिन ना हम लोग डीमार्ट गए थे, तो डीमार्ट से फिर मैं क्रीवा के लिए ये बारबी वाला ब्रश लेके आई। ये ना जब क्रीवा के हेयर बड़े हो जाएंगे ना, तभी भी काम आएगा, और बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। सो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्रीवा को भी बहुत पसंद आया, ये खिलौने की तरह जैसे खेलती भी रहती है इसके साथ। सो आज ना मैं फ़ोटोशूट भी करने वाली हूँ क्रीवा का, इसलिए थोड़ा नए कपड़े पहना के, हेयर बैंड पहना के रेडी करते हैं। यार हेयर बैंड फिर मेरी सारी पता नहीं आगे काम नहीं आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्रीवा अभी हेयर बैंड नहीं रहने देती है, निकाल देती है थोड़ी देर में अपने आप। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार अभी ये कुछ टाइम है, 2-3 महीने, कि मैं क्रीवा को हेयर बैंड पहना दूँ। तो मैं कंफ्यूज हूँ ये दो में से कौन सी पहनाऊँ। एक तो मेरे ये क्रीवा के ड्रेस से मैच करती है और दूसरी थोड़ी कॉन्ट्रास्ट में है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये मैचिंग वाली पहनाऊँ या फिर कॉन्ट्रास्ट में रोज़ वाली है वो पहनाऊँ। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि क्रीवा के मैंने नए कपड़े लिए फर्स्ट क्राई से, वो भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट क्राई हॉल एंड हेयर बैंड कलेक्शन, हेयर बैंड भी बहुत सारी फर्स्ट क्राई से परचेज़ की है,
कुछ मैंने बनवाई भी है, अपने पहचानने वाले ही है, तो वो मीशो पर भी अवेलेबल है वो सेलर। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों को भी लेनी है कोई अच्छी हेयरबैंड वगैरह, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे, मीशो से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मैंने फर्स्ट क्राई से भी मंगवाई है, तो वो भी मैं हॉल शेयर कर दूँगी। पता नहीं, बोल तो रही हूँ लेकिन कब शेयर कर पाऊँगी। आई नो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बेबी के साथ वीडियो तो शूट हो जाता है, और वीडियो शूट होता है तो फिर ऐसे ही मोबाइल में पड़ा ही रहता है, क्योंकि एडिटिंग करने का एंड अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता है क्रीवा के साथ। जैसे तैसे करके मैंने हेलमेट तो क्रीवा को पहना लिया। मैंने अभी तक सावन नहीं लिया है। क्रीवा को पहले रेडी करते हैं, फिर बाद में मैं रेडी होऊंगी। अभी तो ऐसा ही होता है, मॉर्निंग कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता क्रीवा के साथ। ना ही मैं मॉर्निंग के व्यू को एंजॉय कर पाती हूँ, और बस यही भागदौड़ में रहती हूँ कि क्रीवा की मालिश करनी है, क्रीवा को बाथ देना है, क्रीवा को ये खिलाना है, क्रीवा को वो खिलाना है, क्रीवा को सुलाना है। जितनी भी न्यू मम्मी होगी वो मेरी बात से एग्री होगी। सुबह कब होती है, कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है, फील भी होता है कि यार मैं कैसी हो गई हूँ। मॉर्निंग तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मतलब कि मॉर्निंग में इतनी भाग दौड़ रहती है, तो मॉर्निंग के व्यू को ना ही मैं एंजॉय कर पाती हूँ। मॉर्निंग में ना ही अपना दूध या फिर चाय, अब जो मैं भी चाय तो मैं वैसे पीती नहीं हूँ, कभी कभी पीती हूँ मन करता है तो ना ही मैं अपना चाय सुबह का नाश्ता वगैरह एंजॉय कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी ये लाइफ पसंद आ रही है क्रीवा के साथ, बहुत अच्छा लगता है ये नई लाइफ भी। और ये ना टैग है क्रीवा के कपड़े से निकलना, तो वो अपने मुंह में डाल रही थी। कुछ भी आजकल मुंह में डालने लगती है, जो भी पड़ा हुआ मिले वो मुंह में डाल देती है। तभी क्रीवा ना आजकल बहुत अच्छे से अपने पैरों पे बैलेंस रखना भी सीख गई है। हो कि जल्दी वो चलना भी सीख जाए। क्रीवा का वेट थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए क्रीवा को टाइम लगेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि बहुत खुश होती हूँ मैं अपनी क्रीवा का। टचवुड नज़र ना लगे, सच में क्रीवा का बहुत अच्छा वेट गेन हुआ है। और वेट गेन तो हुआ है, इसके साथ क्रीवा एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ कर लेती है, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी क्रीवा का मन करता है, और वो नई नई चीज़ें देखना क्रीवा पसंद भी करती है। मैं क्रीवा को स्क्रीन से बिल्कुल भी दूर ही रख रही हूँ, ना ही टीवी की स्क्रीन, ना ही मोबाइल की स्क्रीन। गाइस, आप मोबाइल दोगे बच्चे को तो वो कोई भी एक्टिविटी ना नहीं सीखेगा, बस एक जगह पे बैठ के स्क्रीन के ऊपर देखते रहेगा। इसका जो माइंड डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप बच्चे को कम से कम मोबाइल दीजिए। अगर आप भी मेरी तरह अकेले रहते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो कम से कम मोबाइल दीजिए, ये नहीं बोल रही हूँ। मैं भी क्रीवा को अभी नई नई चीज़ें सिखा रही हूँ, मोबाइल में दिखा रही हूँ, लेकिन एक टाइम है, बस बहुत कम टाइम में ऐसा होता है जो क्रीवा को मोबाइल चला के देती हूँ। लकड़ी की काटी और ये सब दो तीन लोरी भी है जो क्रीवा को बहुत पसंद आती है। तो जब क्रीवा सोती है तब मैं, मतलब परेशान करती है, नहीं सोती है, तो मैं क्रीवा को ये लोरी लगा के सुला देती हूँ। इस तरह से कुछ आजकल हमारे दिन गुजर रहे हैं। देखो ये क्रीवा के बाल कितने अच्छे से आ गए हैं, हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुआ है। जितने भी हेयर थे वो सारे निकल गए, ये सारे नए हेयर आए हैं। 2 से 5 महीने के अंतर में क्रीवा का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था। यहाँ पे ना मैं अपने ये छोटा वाला वार्डरोब है ना, इसमें डेली के कपड़े मैं रखती हूँ। तो कपड़े रख रही थी, क्रीवा को मैंने नीचे बिठाया अपने साथ। देखो ये अपने आप कैसे खेल रही थी, और अब ये ना कुछ भी पकड़ के खड़े होने की कोशिश करती है। आगे देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो क्रीवा का वार्डरोब है ना, इसको पकड़ के क्रीवा खड़े होने की कोशिश कर रही थी। अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो क्रीवा को मैंने झूले में रखा है, वो सो गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ कि चलिए अब थोड़ी देर के लिए क्रीवा सो जाए, तब तक मैं अपना ये वॉइस ओवर जो है वो कंप्लीट कर दूँ और वीडियो को अपलोड करने में रख दूँ, ताकि थोड़ा इजी रहे। क्रीवा जब तक उठे तब तक मेरा ये वीडियो का काम ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद मैं क्रीवा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ इसलिए।
और ये आज क्रीवा का जो ये ड्रेस पहना है वो भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाया है। आप लोग पूछोगे इसलिए मैं बता रही हूँ। गाइस, जितने भी मैंने फर्स्ट क्राई से कपड़े मंगवाए हैं सच में बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े रिसीव हुए हैं। और आज ना मैं आप लोगों के साथ रेसिपी तो कुछ नहीं, सेरा लिखी मैं क्रीवा को दोपहर को दूंगी। इसमें कुछ नया मैंने ऐड किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, आगे कंटिन्यू देखेगा। अभी देखिए क्रीवा ने मेरी कैसी हालत की है। ऐसे ही मेरे बालों से खेलती है। क्रीवा को मेरे बालों से खेलना बहुत पसंद है और फिर मेरा भी मन करता है कि क्रीवा खुश होती है तो फिर खेलने देती हूँ क्रीवा को। अभी मैं सावर लेने के लिए ही जा रही थी, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी सावर लेने के लिए जाती हूँ ना, तब यहाँ बेड पे ही तीनों तरफ मतलब कि अब सारी कॉर्नर जो है वो कवर करके पिलो वगैरह रख कर जाती हूँ। कभी कभी क्रीवा का मूड अच्छा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखती हूँ। तो वो भी मैं उनके साथ क्रीवा के साथ बात करते करते मेरा अपना जो शावर भी ले लेती हूँ और फिर क्रीवा भी मेरे साथ मुझे देख कर वो भी फिर अपना क्या है टाइम या मेरा जो है निकल जाता है। ये मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्या बोल रहे हैं बात शेयर की, जो अगर आप लोग भी मेरी तरह सिंगल रहते हैं, आप लोगों के लिए भी ये सारा कुछ मुश्किल होता होगा कि बच्चा जब घर में अकेले हो तो फिर हमको शावर लेने के लिए जाना या फिर टॉयलेट जाना हो, क्योंकि ऐसे ही छोटी मोटी बहुत सारे काम होते हैं जब हम बच्चे को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए काम आए इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी यहाँ पे क्रीवा के साथ खेल रही थी तो शावर लेने के लिए जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस खेलती रहूँ क्रीवा के साथ। और क्रीवा के साथ खेलने बैठती हूँ ना तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। पहले मेरा शावर ले लूँ क्योंकि बहुत सारे काम है, मुझे अपने लिए लंच बनाना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने डाले हैं वो सुखाने के लिए रखना है। एक बार ऑलरेडी मशीन में लगा चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी क्रीवा भी सो गई। क्रीवा को मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कराया और सुला दिया, क्योंकि क्रीवा के लिए मैंने बनाना क्या बोलते हैं फ्रूट नेबल आता है ना, इसके अंदर मैंने डाल के दिया, लेकिन वो नहीं खा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है क्रीवा को। वो बीच में मैंने कंटिन्यू बनाना दिया ना तो क्रीवा शायद बनाना के टेस्ट से बोर हो गई है। बाकी क्रीवा ना बहुत एंजॉय करती थी, बनाना को तो बहुत पसंद करती थी, आजकल बिल्कुल भी नहीं खा रही है। सो फिर मैंने अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराया और सुला दिया ताकि क्रीवा एक अच्छी नींद ले पाए मालिश करने के बाद। तो अभी ये आराम से 1.5-2 घंटा तो सो जाएगी, ज़्यादा नहीं सोती है, अभी 1.5-2 घंटा आराम से सो जाएगी मुझे लग रहा है। तब तक मैं जो अपना काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी क्रीवा भी उठ गई। मेरा अपना जो काम है वो थोड़ा बहुत मेरा किचन का काम फिनिश हुआ, तब तक मेरी क्रीवा का आवाज़ आ गया। फिर मैं क्रीवा के पास आ गई। जैसे ही क्रीवा उठती है ना, इसे भूख लगती है, तो जैसे क्रीवा उठती है मैं थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ। फिर इसके बाद अगर खाना भी देना होता है ना तो 15-20-25 मिनट के ब्रेक लेकर ही मैं देती हूँ, लेकिन उठते ही पहले क्रीवा को मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ। और ये ज़रूरी भी है, 1 साल तक एटलीस्ट 10 से 11 महीने तक इस तरह से ही रूटीन होना चाहिए, तभी बच्चे को जो है वो बच्चा हेल्दी रहेगा और माँ का दूध अच्छे से मिल पाएगा। सो ये बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं ना तो भी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चा 9 से 10 महीने तक का होता है, तब तक बच्चे को बाहर का खाना इतना वो लेता है, कभी कभी इंटरेस्ट, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसे होता है कि मम्मा का दूध ही मेरा खाना है, तो इसीलिए पहले यही दीजिए। तो मैं क्रीवा को लेके अपने किचन में आ गई। क्रीवा के लिए सेरेलिक बनाते हैं। दोपहर को तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, दोपहर को मैं कुछ ज़्यादा लेज़ी होती हूँ, इसलिए दोपहर को मैं क्रीवा के लिए सेरेलिक बनाती हूँ। कभी कभी खीर भी बना देती हूँ, जो देसी घी और आटे वगैरह डाल के बनाते, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना वो। तो क्रीवा को मैंने इसलिए, आप लोग हंसोगे इसलिए मैंने इस तरह से पकड़ा है, क्योंकि क्रीवा बहुत थक जाती हूँ मैं यहाँ, बस आप समझ जाओ। क्रीवा का बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन क्रीवा का वेट कुछ ज़्यादा ही है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कभी भी क्रीवा को ना ये कैरी बेल्ट
के बिना मैं अकेली बाहर लेके तो नहीं जाती हूँ। डेनिस अगर साथ में होते हैं ना तो ही मैं रात को 8 राउंड लगाने के लिए भी अगर जाती हूँ तो डेनिस अगर होते हैं साथ में तो ही मैं लेके जाती हूँ, डेनिस को ही पकड़ाती हूँ। मेरे बस की नहीं है तो पूरा दिन अकेले क्रिवा को हाथ में लेके घूमना। और शाम होते तो मेरा हाथ ऐसा हो जाता है ना कि अभी भी मैंने अपने हाथ में बहुत ज़्यादा भारी सामान पकड़ा हुआ है। शायद आप लोग हंसोगे भी, लेकिन सारी मम्मी के साथ ही होता होगा। पूरा दिन हम अपने बच्चे को संभालते हैं तो ऐसा फील होता है शाम होते हैं कि अगर हमारा हाथ खाली भी हो जाता है तो भी लगता है कि हाथ में कुछ पकड़ा है। और ये पता नहीं मोबाइल क्यों इतना सिंक हो रहा था, मतलब लाइट पता नहीं इतनी क्यों डार्क एंड स्क्रीन इतनी डार्क क्यों हो रही थी। शायद सनलाइट की वजह से हो सकता है। क्रिवा को मैंने प्लेटफॉर्म पे बिठाया था, लेकिन बहुत संभाल के केयरफुली बिठाया था। मैं अपने ये किचन को चाहे कितना भी सेट करके रखूँ, लेकिन मेरा किचन बिल्कुल भी सेट नहीं दिखता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये इंडियन किचन है, कोई भी मॉड्यूलर किचन नहीं है। तो आप लोगों को मेरा पूरा घर सेट दिखता होगा, लेकिन किचन छोड़ के किचन को मैं हमेशा एक महीने में ये सारे जो खाने आप लोग देख रहे हैं ना वो सेट करके ही रखती हूँ। लेकिन कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि सारा ये ओपन ही है तो नहीं अच्छा लगता है, ऐसे दिखता है तो। लेकिन क्या करें, फिर रेंटेड है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं रेंटेड अपार्टमेंट में। तो यहाँ पे क्रिवा को ना मैंने जैसे तैसे करके बिठाया। वो ना सोकर उठती है ना तो इस तरह से अकेले नहीं बैठती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने अपने साथ रखा। फिर धीरे धीरे जैसे करके समझा पटाकर मैंने यहाँ पे बिठाने की कोशिश की सारे खिलौने के साथ। अभी शायद है थोड़ी देर के लिए तो खेलती रहेगी, तब तक मेरा ये जो सेरेलिक है वो भी हो जाएगा। तो मैं किचन में चली गई अपना सेरेलिक बनाने के लिए। मेरे पीछे क्रिवा क्या क्या हरकत कर रही थी वो सारा कुछ कैमरे में मैंने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि मैं मोबाइल को ना यहाँ पे ट्राइपॉड पे सेट करके गई थी। तो ये क्रिवा देखो, ये खिलौने के साथ क्रिवा को इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं ये अपना जॉनसन बेबी वाला ये अभी रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ है, आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना है। जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट PR में एज अ PR रिसीव हुए हैं, तो मैंने क्रिवा के ऊपर अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ हॉनेस्ट रिव्यू जो है वो शेयर कर दूँगी। आई नो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोग शायद बोर भी हो गए। आज के लिए मैनेज कर लो, अभी से कोशिश करूँगी 10 से 15 मिनट का ही मैं व्लॉग बनाऊँ। पता नहीं क्रिवा के साथ कुछ ज़्यादा ही मैं शूट कर लेती हूँ तो वीडियो कुछ लंबा ही हो जाता है। तो अभी मैं क्रिवा की हरकत देखने के लिए आई थी और ये सोचा क्रिवा का बीव्स भी पहना दूँ, क्योंकि क्रिवा का सेरेलिक भी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट समझो। और आप लोगों को कुछ डिफरेंट मेरे बालों में दिख रहा होगा, सो मैंने अपने हेयर को कट करवा लिया है। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे कितने लंबे बाल थे, लेकिन मैंने नीचे से थोड़े से ट्रिम करवा लिए। लेकिन मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन नीचे से डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत रफ हो गए थे। और फिर क्रिवा के साथ बहुत लंबे बालों को ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देसी घी, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, कल रात को ही मैंने देसी घी बनाया था, लेकिन मैंने क्या बोलते हैं डिब्बे में छन्नी से गाना क्या वो भूल गई थी, तभी गरम करूँगी फिर इसको मैं एक डिब्बे में पैक करके रखूँगी। तो यहाँ पे मैं क्रिवा का सेरेलिक मैंने रेडी किया ना, इसमें मैंने ये देसी घी डाला। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ मैं रेसिपी में अभी डाल रही हूँ तो वो शेयर करने वाली हूँ। सो यही है देसी घी, आजकल मैं सेरेलिक क्रिवा का बनाती हूँ ना उसमें डालती हूँ। और क्रिवा अभी 8 मंथ की हो गई है गाइस, तो मैंने जो भी खाने पीने की जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी ठीक कर दी है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ना, आप जो कंसिस्टेंसी है खाने की वो ठीक कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में शुरुआत में एकदम लिक्विडी फॉर्म में दीजिए, फिर धीरे धीरे करके 2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा सा ठीक कर लो और ठीक कर लो 7 मंथ में, 8 मंथ में इससे ज़्यादा थोड़ा ठीक कर लो। तभी आप लोगों ने देखा मैंने कितना रखा है। तो ये सेरेलिक ही है, मैं इस तरह से इतनी कंसिस्टेंसी में क्रिवा को खिलाती हूँ। उसके ऊपर आधी चम्मच से भी कम मैंने देसी घी डाला है, क्रिवा को भी अच्छा लगता है। क्रिवा को टचवुड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो सारे के टेस्ट पसंद है। पनीर भी खा लेती है, चीज़ भी खा लेती है। चीज़ तो इसका बहुत फेवरेट है, लेकिन चीज़ ज़्यादा नहीं देना चाहिए कि चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत तो केमिकल आता ही है।
सो मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। लेकिन पनीर मैं घर पे बनाती हूँ, वो क्रीवा बहुत पसंद करती है। फिर मलाई, फिर मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन भी क्रीवा को बहुत पसंद आता है। मम्मी के घर गई थी ना, उस दिन मम्मी ने घर पे बनाया था, तो वो बोल रही थी कि तू लेके जा। तो एक हफ्ते 8-10 दिन के लिए हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, तो अच्छा रहता है। मैं लेके आई थी, थोड़ा थोड़ा करके क्रीवा को मैं दे रही ना। क्रीवा बहुत पसंद करती है, एंजॉय करती है। ये मैं आप लोगों को जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट दिखा रही थी कि इसका रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो ऐसे करके क्रीवा को ना आधा पौना घंटा तो निकल जाता है लंच वगैरह कराने में, और इसके बाद मैं अपना लंच करती हूँ। दोपहर भी ऐसे ही मेरी बीत जाती है, तो पता ही नहीं चलता है। उस दिन मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो वहाँ डीमार्ट हम लोग गए थे। डीमार्ट से क्रीवा के लिए हमने बहुत सारे टॉय वगैरह लिए थे। मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। आई नो अभी क्रीवा बहुत छोटी है, इतने टॉय की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन करता है। और क्रीवा ना वहाँ पे देख के बहुत एंजॉय कर रही थी टॉय को। जैसे हम डॉल वगैरह दे रहे थे ना क्रीवा को, तो क्रीवा को अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने भी 2-3-4 करके बहुत सारे टॉय उठा लिए। आप लोग देख ही सकते हैं क्रीवा को खिलाना एक कितना बड़ा टास्क है। मैं क्रीवा को ना खिलाने में ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, वो जितना खाना चाहती है उतना मैं खिलाती हूँ। फिर समझा पटा के 2-3 चम्मच खिलाने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी वो नहीं खाना चाहती है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर मैं बाद में खिला देती हूँ। लेकिन देखो अभी ये मना कर रही थी, फिर भी मैं समझा पटा के खिलाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे को जब भी खाना खिलाओ तब गाइस स्क्रीन की आदत मत डालो, मोबाइल टीवी कुछ भी आदत मत डालो। मैंने कभी भी क्रीवा को जब भी वो नहीं खाती है तो छोड़ देती हूँ, वरना मैं कभी भी अब वो नहीं खाती है तो ये नहीं कि मैं टीवी दिखाऊँ, मोबाइल दिखाऊँ और बस 2-3 चम्मच करके इसको खिलाती रहूँ ज़बरदस्ती से। अभी क्रीवा को ऐसे आदत हो गई है, वो खा लेती है आराम से। कभी कभी नखरे करती है, तो वो तो बच्चे होते ही करते ही इतना। तो क्रीवा को ना ये इसका पिलो बहुत पसंद है। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, ये ग्रीन कलर का चांद वाला पिलो, तो इसके साथ भी बहुत खेलती है। मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, बच्चे को स्क्रीन की आदत मत डालो, टीवी मोबाइल खिलाने खाना खिलाने के वक्त, ये अच्छी नहीं है आदत। और बच्चा खा तो लेता है स्क्रीन दिखा के, लेकिन वो फिर इतना डाइजेस्ट नहीं होता है। और आगे जाकर भी फिर बच्चों को ऐसे ही आदत लगती है कि हम कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी बच्चे को स्क्रीन चाहिए तो ही बच्चा खाएगा। तो ये मत कीजिए बिल्कुल भी प्लीज़। क्रीवा को पता होता है, जैसे मैं क्रीवा का खाना लेके आती हूँ ना, 7 मंथ की थी ना क्रीवा, तब से ही क्रीवा को ये सारी चीज़ें पता चलने लग गई थी कि जैसे ही मैं क्रीवा का बाउल और चम्मच लेके आती हूँ ना, तो क्रीवा को पता चल जाता है कि मैं इसका खाना लेके आई हूँ। और ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर को चलाती है। और फिर जैसे ही मैं क्रीवा के पास में आती हूँ तो वो तुरंत ही मुंह खोल देती है, जैसे चम्मच देती हूँ तो ये सारी चीज़ ना बहुत जल्दी सीख गई थी मेरी क्रीवा। और टच वुड ये सारी जो एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी कर रही है, उम्र समय से पहले कर रही है बोल सकते हैं। सिर्फ क्रीवा का वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से क्रीवा अपने दोनों पैरों पे अच्छे से, जो क्या है पूरी बॉडी का वज़न है वो नहीं संभाल रही है। लेकिन मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। ये चीज़ कोई नहीं 2-3 महीने लेट सीखेगी चलना, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची हेल्दी है, स्वस्थ है, और यही मेरे लिए मैटर करता है। मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, बच्चे को खाना खिलाने के बाद इस तरह से पैरों के ऊपर खड़ा कर कीजिए और इस तरह से थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। ऐसे करने से बच्चे का जो भी खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने पकड़ के रखा था, मुझे पता था कि वो गिर जाएगी। तो हमेशा खाना खिलाने के बाद देखो अभी कैसे अच्छे से ये बैलेंस करना सीख रही है। ये आराम से पकड़ना सीख जाएगी 1-2 हफ्ते में। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 8 महीने का बच्चा इस तरह से पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रहा है अभी, तो ये इसका वज़न ज़्यादा होने के बावजूद भी। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो इसलिए अभी मैं ये वीडियो में भी बता रही हूँ। क्रीवा का वेट जो है
टच वुड नहीं बताना चाहती, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, 11 केजी के आसपास है बोल सकते। अभी ये बचा फुचा खाना मेरे पेट में ही जाता है, फेंकने का तो मन नहीं करता इतना हेल्दी खाना। शायद सारी मम्मी ऐसा ही करती होगी, बच्चे ना खाए इसके बाद मम्मी के पेट में ही जाता है ये सारा खाना। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। देसी घी डाला था तो टेस्ट भी बढ़िया आ रहा था। चलिए फिर अपना ये दोपहर का लंच तो एटलीस्ट फिनिश हुआ। जैसे ही लंच फिनिश होता है शाम के स्नैक का टाइम हो जाता है, और ये सब में बहुत आफत है, बहुत ज़्यादा आफत है। एक बच्चे को बड़ा करना अभी पता चला कि कितना मुश्किल है। अभी मेरे सारे टॉय देखो कैसे वहाँ यहाँ पड़े रहते हैं मेरे घर में। अभी पूरे घर में टॉय ही आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे गाइस क्रीवा मेरी सो गई है, थोड़ी देर खेली, खेलते खेलते सो गई। मैं अपना दोपहर का लंच बना रही थी, और इतने सारे ये बर्तन मेरे थोड़े मैंने वॉश किए हैं। ये घी वाला है जो इसको मैंने पानी मतलब रखे थोड़ी देर रहने दिया। ये मेरी सीटी बजी तो, और गाइस जैसे ही मेरी सीटी बजती है ना, क्रीवा क्या करती है अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने पकौड़े वाली कड़ी बनाई आज, और साथ में जीरा राइस बनाई थी। और सीटी बजती है ना, क्रीवा कैसे सोती है देखो। तो क्रीवा ना सोते सोते कुछ ऐसा कर देती है। क्रीवा की आवाज़ से वो उठती नहीं है, इसे पता होता है कि मम्मी कुछ बना रही होगी या फिर पता नहीं। क्रीवा को ना पहले से ही मैंने आदत डाली थी कि नॉइस वाले माहौल में भी क्रीवा सो जाए, तो मैंने पहले से ऐसे ही सुलाया। इस तरह से नहीं सुलाया कि पूरा बेडरूम को एकदम साइलेंट कर दो और फिर साइलेंट मूड में ही वो बच्चा सोएगा। अगर आप इस तरह से आदत डालोगे तो फिर बच्चे को ऐसे ही आदत हो जाएगी। इसलिए हमेशा नॉइस वाले माहौल में भी सुलाने की आदत डालो। क्रीवा को आदत हो गई थी क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही माहौल था मेरे मायके में। मैंने ये आप लोग ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, इसको मैंने घर जैसा बनाया है। ऐसा ही करती हूँ, वो अंधेरा लगता है तो क्रीवा आराम से सो जाती है। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी पड़ा है, अभी मैं अपना लंच करूँगी। और इसके बाद क्रीवा उठी थी ना, मैंने बहुत सारे क्रीवा के फ़ोटो शूट किए थे, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसमें देखने को मिलेगा। सो इसका पार्ट 2 का वेट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।